बाबा शिव को याद करें और सदा मस्त रहें। प्रश्न है, इस दुखी दुनिया में सुखी कैसे रहा जाए? सहज है दुखी दुनिया में सुखी रहना, सहज है, कोई कठिन काम नहीं है, सोचने में कठिन लगता है। सुखी रहने का यह मूल मंत्र है कि अपने कर्तव्यों का सदा ध्यान रखा जाए कि हम प्रतिदिन और दिन में कितनी बार कितने कर्तव्य करते हैं। उन कर्तव्यों का सहारा हम सात्विक विचारधारा से कर रहे हैं कि तामसिक या राजसी। अगर सात्विक विचारधारा से प्रतिदिन के कर्तव्य करोगे तो दुख आपके सामने नहीं आएगा, मेरी गारंटी है इस चीज की। और जो कर्मों का बीज आप डालेंगे पनपेगा जरूर, और अगर पनपेगा तो फल भी देगा, और फल देगा तो खाना भी होगा, भोगना भी पड़ेगा, ये पक्का है। तो प्रतिदिन अपने कर्तव्यों का अगर ध्यान देते रहेंगे तो निश्चित तौर पर है कि आज के दिन तो हम अच्छा काम करके आगे निकलेंगे ना। आज का दिन तो पाप से बचाना करते करते अगर जीवन में जितना ज्यादा समय हम अच्छे कर्तव्यों को करके हम गुजरते जाएंगे उतना हम पाप विमुक्त होते चले जाएंगे, और धीरे धीरे करके हम कहीं ना कहीं सात्विक मार्ग पर जब होते हैं तो सात्विक विचारधारा अपने आप पनपती है और वो सात्विक क्षेत्रफल में ले जाती है, जिसके कारण हमारे पिछले कर्म भी भस्म होते हैं। सदैव याद रखें, हमारे अपने कर्तव्य दुख सुख के बीज हैं और कर्तव्य के कारण ही हमें दुख प्राप्त होता है। कभी कभी पूर्व जन्म के अनुसार किसी के चक्कर में कोई ना कोई फंस जाता है, ऐसा भी सामना आता है। लेकिन वो आता है तो उसको भी आप धीरे से सात्विक कर्म करते हुए काटेंगे तो निश्चित तौर पर उस केस में कहीं ना कहीं आपको कुछ न कुछ रियायत जरूर मिल जाएगी और सहयोग मिल जाएगा। बशर्ते अगर इस जन्म भी आप अकर्तव्य करते रहे और सात्विक जीवन नहीं जिया और पिछले जन्म के अकर्तव्य सामने आ गए तो आपके पास डबल कर्जा हो गया, आप उसको फेस नहीं कर पाएंगे। आप दो इंजन में के बीच में फंस जाएंगे और दोनों में पिस के रह जाएंगे, टूट जाएंगे, हैरान हो जाएंगे, परेशान हो जाएंगे। इसलिए जो जीवन बिना है उसको सार्थक करें। तभी कहा जाता है भले बड़े भाग्य मानुष तन पावा। इसका यह मतलब नहीं जीव जंतु बन के मनुष्य बने, नहीं। मनुष्य का जन्म हम पाए हैं तो हमें अपने पापों को भस्म करने का तरीका मुझे मालूम है, इसलिए मनुष्य जन्म श्रेष्ठ जन्म कहा गया है। कुत्ता कोई पाप कर्म करता है तो उसको नहीं पता है कि अपने पापों को कैसे भस्म करे। कोई भी जीव जंतु को अपने पापों को भस्म करने का किसी को भी ज्ञान नहीं है। मनुष्य एक ऐसा है जिसको अपने पापों को भस्म करने का ज्ञान है, इसलिए कर्तव्यों का ज्ञान रखना बहुत आवश्यक है। शेर सारी जिंदगी आतताई जीवन जीता है और सदा दूसरे के जीव हत्या पर टिका रहता है, लेकिन शेर कैसे मरता है आपको पता होना चाहिए। शेर जब बुढ़ा हो जाता है तो वो शिकार करने के लायक नहीं रहता है और भूखा होता है, तब वो तड़फता है और सारी जिंदगी उसको ताजा मांस खाने की आदत होती है। अब बुढ़ापे में सड़ा मांस खा नहीं सकता। अब ऐसी स्थिति जब भूख की वजह से तड़पता है तो उसका शरीर, पेट एकदम दुबला हो जाता है और पेट की खाल जमीन में लटकती है और वो धीरे धीरे करते घिसती रहती है और वो भूखों मर जाता है। उसकी खाल कट जाती है, उसमें कीड़े पड़ जाते हैं, चींटियां लग जाती हैं और वो तड़फ तड़फ के जीवन काटता है। तो अपने पापों को वो इस तरह काटता है क्योंकि उसको अपने पाप भस्म करने का उसको ज्ञान नहीं होता। तो इसलिए बड़े भाग्य मानुष तब पाया कि मनुष्य को पाप को भस्म करने का तरीका पता है, इसलिए श्रेष्ठ है। इसलिए आप अपने कर्तव्यों का ध्यान रखें और कोई भी बीज ऐसा मत डालें जिसके फल स्वयं ना खा पाए। बाबा शिव को याद करें और सदा आनंदित रहें। बाबा शिव।